हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। अब गाइस एसएससी जीडी में हमारे पास बहुत सारी पोस्ट होती हैं। अब कौन सी पोस्ट भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, प्रायोरिटाइज किसको करना है, प्रेफरेंस कैसे देनी है, वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। गाइस अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर 19 है आउट ऑफ 55। क्या दे रखा है यहाँ पर? कैंडिडेट्स have to give preference of following CAPF's organization in the order of priority। in the order of priority ऐसे है कि जो आपको पहले प्रायोरिटी रखनी है वो आपको पहले रखना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, जो भी अपने पास पोस्ट दे रखी है, मतलब हम किस में जॉब करना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले रखना है। चाहे उसका कट ऑफ कम जाए, चाहे कट ऑफ उसका ज्यादा जाए। अगर गाइस उसका कट ऑफ अगर कम भी जाता है ना, तो अगर मेरा कट ऑफ उसका मैच कर जाता है तो मुझे पहला प्रेफरेंस वही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमारा कट ऑफ, अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दूं कि मान लेते हैं हमने एसएसएफ भरा, ठीक है, और एसएसएफ की कट ऑफ गई, ठीक है, एज्यूम करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कितनी जाएगी, एसएसएफ की मैं एज्यूम कर रहा हूं इतनी गई थी, इतनी जाएगी, और हमने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया, और मेरी कट ऑफ चल गई 112। ठीक है, जो मैंने किया, जो मेरे पास मार्क्स आए वो क्या कितने आ गए, 112, तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बाद में जो भी अपने सीक्वेंस हो गए उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो चीज क्लियर होगी। अब गाइस यहाँ पर प्रेफरेंस कैसे भरनी है, पहले तो भाई ये तो पता होना चाहिए हमको कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या जॉब होती है। तो गाइस मैंने एक पेज यहाँ पर खोला हुआ, पहले तो फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए कि भाई फुल फॉर्म क्या क्या होती है, क्या क्या सिनेरियो है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ टेक्स्टबुक.com पर एक पेज है जहां पर देखो कौन कौन सी है। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फॉर सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, राइफलमैन, जनरल ड्यूटी इन असम राइफल जो कि एआर था, एंड सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स दैट इज एसएसएफ, एंड एनसीबी क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब गाइस यहाँ पर जो है ना, हर एक चीज का एक, मैं कह सकता हूँ कि एक डिटेल्ड व्यू दे रखा है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें, और क्या क्या आपको जॉब मिलेगा। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हमारा रहेगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड अदर लॉ ऑर्डर इंटेलिजेंस ड्यूटी अक्रॉस इंडो पाकिस्तान। ठीक है, इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास आपकी ड्यूटी रहती है। अगर मैं सीआईएसएफ की बात करता हूं तो सीआईएसएफ में हमको क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वेरियस पीएसयूज एंड वेरियस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाइक दैट ऑफ दिल्ली मेट्रो, कमर्शियल एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो ऐसी ऐसी आपके पास प्लेसेस पे आपकी जॉब लगती है। फर्दर आ जाते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में क्या दे रखा है, when it comes to dealing with the major civic action programs like Naxalite protest or terrorist attacks in urban areas, the role of CRPF is activity। मतलब कि जहां पर अपने पास नक्सलाइट या फिर टेररिज्म आता है तो वहां पर हमारी सीआरपीएफ एक्टिव हो जाती है। उसके बाद अगर आते हैं एसएसबी में, दैट इज क्या है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान, इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान के आपके एरिया में आपकी जॉब यहां पर रहने वाली है। ठीक है, आगे अगर जाएंगे, आगे अगर जाएंगे आईटीबीपी, जो कि क्या है अपने पास, द नेचर ऑफ आईटीबीपी कैडर demand extreme job attention due to their border protection responsibilities. They are responsible for monitoring illegal migration and trans-border smuggling between India and China border, especially from Ladakh to Arunachal Pradesh। ठीक है, जो अपने पास लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, उस एरिया में आपका यहाँ पर जॉब लगता है। असम राइफल्स, अब इसके बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, that is equivalent to constable rank in other CPF. The group of minister committee designated it to Indo Myanmar border guarding force। ठीक है, क्या है अपने पास, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द फुल फॉर्म ऑफ असम एआर फॉर, द फुल फॉर्म ऑफ एआर फॉर एसएससी context is Assam Rifles, तो पता है हमको। Candidates can get appointed as riflemen general duty that is equivalent to a constable rank in the other CAPF. The group of ministers committee designated it as the Indo म्यांमार बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। ठीक है, जो मतलब इंडो म्यांमार गार्डिंग फोर्स रहेगी, इंडो म्यांमार वाला बॉर्डर रहेगा, वहां पर आपका यहाँ पर जनरली ड्यूटी रहने वाला है। एसएसएफ, एसएसएफ जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। इट हैज इट्स रेप्यूट एज अ कमिटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दैट primarily safeguards government officials like secretariat and foreign bureaucrats, dignitaries। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएसएफ हैज अ पोस्ट प्रेफरेंस कोड जी बिफोर एनसीबी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनसीबी में। द एनसीबी फुल फॉर्म ऑफ द एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट लिस्ट एज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। हियर कैंडिडेट्स आर posted in SSC GD SPOI post
इक्विवेलेंट टू द कांस्टेबल रैंक। मतलब ये अपने पास सारा जो चीजें थी हमने यहाँ पर देखी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर होता है, ठीक है, कहाँ पर आपकी जॉब लगती है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो हमारा एक इच्छा होती है कि चलो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो क्यों ना इसको जाना जाए कि हमारे हमारी जो पोस्ट है वो क्या हम जो भर रहे हैं अगर हमको मिल जाते तो हम क्या खुश रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ होती है एक मेजर। बाकी तो देखो खुश रहने वाली बात तो दूसरी आ जाती है। एक तो जो देश की सेवा है वो फर्स्ट रहती है। तो यस गाइज ये वाली चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। और गाइज मैं ये कहना चाहूंगा जो आपको प्रेफरेंस भरना है उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस अपनी भर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस अपनी क्या यहाँ पर भर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको नोटिस है। तो देखो अपना देखो यहाँ पर मैं किसी को यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा, कोई मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं सेट करने वाला हूं। देखो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको सेट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने जॉब देना है, देखिए सॉरी आपको यहाँ पर जॉब लेना है, देने वाला तो एसएससी है। आपको अगर जॉब लेना है तो गाइज हमारा एक एम होना चाहिए, हमको एक होता है ना कि अब इसको टारगेट करेंगे। देखो पैसे वाला बात तो है, नो डाउट पैसा तो आपको मिलता है, बट अगर आप अच्छा जॉब लेना चाहते हो तो क्यों ना इसको उसके लिए फाइट किया जाए और उसका ऐसे प्रिपरेशन किया जाए जिससे कि हम हर एक चीज को क्लियर करें। और अगर अच्छी कट ऑफ भी उसकी जाती है ना तो क्यों ना उसको भी क्रैक किया जाए, ठीक है। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर वैकेंसीज किसकी ज्यादा है। अगर मैं टेबल की बात करता हूँ, ऊपर चल जाता हूँ, ऊपर अगर थोड़ा सा देखूं मैं, यहाँ पर क्या क्या है, बीएसएफ की वैकेंसीज है 10,000, ठीक है, 10,000 के आसपास। सीआईएस की है 100 वैकेंसीज है। सीआरपीएफ की है 9,000 के आसपास वैकेंसी। एसएसबी की है 1,200 के आसपास वैकेंसीज। आईटीबीपी की है 1,600 वैकेंसीज। एआर की है 1,600 वैकेंसीज। एसएसएफ की है 103 वैकेंसीज। अब गाइस यहाँ पर आपको कौन सी लगता है कि कौन से प्रेफरेंस में आपको भरना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि आपको ऊपर में सबसे पहले में प्रेफरेंस वो भरनी है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भरना है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उस डिसेंडिंग ऑर्डर में भरना है जिसके आपको प्रेफरेंस पहले चाहिए उसको पहले भरिए। अगर आपको लगता है नहीं इसमें नहीं तो उसमें चलेगा, उसमें नहीं तो इसमें चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो यहाँ पर दे रखा है उसी के हिसाब से ABCD भर दिया, वैसे नहीं भरना है। आपको जो लगता है आप उसको फिलअप कर सकते हो। बाकी अगर गाइज हम लोग वहां पर जाते हैं तो अगर मैं अपने व्यू से कहूँ, अगर मैं अपने व्यू से कहूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करूं, देखो हमने बीएसएफ देख लिया, हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के अराउंड था, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ, आई थिंक ये वाला जो है सीआईएसएफ वाला एक अच्छा पार्ट रहता है। आई थिंक यहाँ पर आपको फैमिली के साथ रहने का भी मौका मिलता है। फिर फर्दर आ जाता है सीआरपीएफ है, ठीक है। सीआरपीएफ में आपके पास ये थोड़ा टेररिज्म के आसपास रहता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि मैं ऐसे नहीं कहूँगा रिस्की होता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम उसको उस चीज़ को फेस कर सकते हैं तो लेट्स फेस इट। एसएसबी है, ठीक है, आईटीबीपी है, एआईआर, एसएसएफ जिसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, जहाँ पर आप लोग अच्छे एक पार्लियामेंट में आप रहते हो, ठीक है, सेक्रेटरीट के ऑफिस में रहते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा पोस्ट रहता है। और इंडीड यहाँ पर हमारी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है उसकी, क्योंकि चाहते हैं लोग कि अच्छा वहाँ पर हमारा जॉब हो, वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता है। बाकी वो सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कैसा चीज़ कैसा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वैकेंसी देखें इसकी वैकेंसी ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दे देंगे। बाकी अगर जैसा कट ऑफ आपका जाएगा उसी कट ऑफ के हिसाब से आपको प्रेफरेंस यहाँ पर भरना है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगा। तो गाइज ये था मेरा थोड़ा सा एनालिसिस जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा थोड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और डिटेल्ड वे में जानना चाहते हो कि यहाँ पर सैलरी कितना होता है, कितनी छुट्टियाँ होती हैं, वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको थोड़ा और एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो उसको जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए गाइस करते हैं सेशन को यहीं एंड और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।